इस बात की भी है कि पाकिस्तान जब भी खेलता वर्ल्ड कप में हार जाता है। पाकिस्तान की अकड़ दिन प्रतिदिन टूटती जा रही है। झंडे में चांद होना और चांद पर झंडे होने में औकात का फर्क होता है कि भारत और पाकिस्तान का मैच होकर रहेगा, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं था कि भारत जो चाहे और उसके खिलाफ आईसीसी कर दे। अमित शाह के बेटे आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने पाकिस्तान क्रिकेट की वाट लगा दी है, यूं कहें कि अकड़ तोड़ दी है। जो पाकिस्तान कह रहा था कि हम भारत के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले मैच नहीं खेलेंगे, अब ऐसा लग क्या रहा है, 100% लग रहा है कि भारत और पाकिस्तान का मैच होकर रहेगा। पाकिस्तान की अकड़ दिन प्रतिदिन टूटती जा रही है। जैसे जैसे 15 तारीख नज़दीक आ रहा है, सोशल मीडिया पे दावा किया जा रहा है और पाकिस्तान के लोग भी लिख रहे हैं ये मैच होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। और होगी भी, बहुत सारे पत्रकार दावा कर रहे हैं कि 100% ये मैच होगी। सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि 12 तारीख को बांग्लादेश में चुनाव है, और ये भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश चुनाव को लेकर ये पाकिस्तान ने डिसीजन लिया, क्योंकि बांग्लादेश को आईसीसी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। जैसा अगर क्रिकेट को आप लोग फॉलो करते तो आपको पता होगा कि बांग्लादेश ने मांग किया था कि श्रीलंका में मैच हम खेलेंगे, भारत में जाकर मैच नहीं खेलेंगे, जिसके बाद से आईसीसी ने नहीं मानी और बांग्लादेश को राडार पे लेते हुए बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद से पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों की किरकिरी उड़ी, क्योंकि पाकिस्तान ने ही चढ़ाया था बांग्लादेश को, हम आपके साथ हैं, ऐसा करो। लेकिन उल्टा पड़ गया दाव, और उधर आईसीसी के पोस्ट पर जो चेयरमैन है वो बैठे हैं, उनका नाम है जय शाह। जय शाह इंडियन है और अमित शाह के लड़के हैं, सभी को पता है, पूरे हिंदुस्तान को पता है। तो ऐसा मुमकिन ही नहीं था कि भारत जो चाहे और उसके खिलाफ आईसीसी कर दे। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि 12 तारीख को चुनाव में दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि बांग्लादेश में, और वो चुनाव जैसे ही बीतेगा पाकिस्तान यू टर्न मारेगा। सबसे पहले हम आपसे सवाल करते हैं, तरुण लगातार आप क्रिकेट को फॉलो करते हो। 15 तारीख को पाकिस्तान ने मना तो कर दिया था कि हम मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन दोबारा से पाकिस्तान ने आईसीसी को पत्र लिखा और उस पत्र में बताया कि क्यों मतलब हम मैच नहीं खेलना चाहते हैं। ये सब जो पाकिस्तान कर रहा है, ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान बातचीत करना चाहता है और मैच खेलना चाहता है, क्योंकि घाटा भी काफ़ी होने वाला है। देखिए पारितोष, ये पाकिस्तान की हमेशा से नीति रही है, वो छाती पीटते रहते हैं कि भाई जैसे हमने, आपको याद होगा पिछली बारी हमने चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने से मना कर दिया था कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, तो वैसे ही सेम कुछ करना ये चाहते हैं। लेकिन इनको ये भूल जाता है कि भाई झंडे में चांद होना और चांद पर झंडे होने में औकात का फर्क होता है। लेकिन जो हमने मना किया था, हम पाकिस्तान जाकर नहीं खेलने से मना किए थे, पाकिस्तान के खेलने से के खिलाफ नहीं खेलेंगे, ये हम नहीं बोले थे। वो हमें वेन्यू मिला। देखिए वो हमारी मजबूरी थी, क्योंकि अगर वैसे हम पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहते थे, लेकिन जब आप कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट खेलते हो तो आप केवल मैच नहीं गवाते, ब्रॉडकास्टर्स को बहुत नुकसान होता है। इंडिया पाकिस्तान मैच चाहे कैसा ही हो, पाकिस्तान भले ही लद्दड़ हो, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स को उससे बहुत बड़ा नुकसान होता है अगर नहीं होता है मैच। तो आईसीसी बहुत पैसे कमाता है, बीसीसीआई, हम खुद पैसा कमाते हैं, और पीसीबी तो शायद इसी मैच से का पैसा कमाता होगा, वरना कोई नहीं देखता उसके मैच को, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जब देखा गया कि हम अगर बॉयकॉट करते हैं तो नुकसान किसका है, पाकिस्तान को तो वैसे भी कोई नुकसान नहीं होने वाला, 2 पॉइंट का नुकसान हमें ही होने वाला था। तो बस हमने एक सीधा सिंपल तरीका निकाला कि हम हैंडशेक नहीं करेंगे, मुंह पे दरवाजा बंद करके जाएंगे। तो वही चीज कुछ उनके ना आज तक टीस सी चुभती है कि भाई जो मुंह पे दरवाजा सूर्य कुमार यादव ने मारा था ना, वो आज तक मुंह पे पड़ता है। टीस इस बात की भी है कि पाकिस्तान जब भी खेलता वर्ल्ड कप में हार जाता है, तो इस बार भी खेलता बुरी तरह भारत हराता, और मजे भी पूरे इंडिया के लोग लेते हैं, इसलिए भी लगता है कि पाकिस्तान। अरे वो एक आता है ना, एडवर्टाइजमेंट आता है कि मौका, वो इनका मौका कभी नहीं आता है। कहते हैं कि हर किसी का दिन आता है, लेकिन पाकिस्तानी का दिन नहीं आता है। तो भाई ये है कि इंडिया पाकिस्तान राइवलरी की बात होती है, लेकिन अब अगर देखें तो सिर्फ इंडिया ही इंडिया खेलता है, पाकिस्तान उसके धूल के बराबर भी नहीं बचा है। मेन मुद्दे पे आते हैं। 15 तारीख को आपको क्या लगता है मैच होगा? देखिए पाकिस्तान कितना ही इधर उधर की बातें कर लें, वो ले दे करके उसको खेलने आना ही पड़ेगा। उसके पास देखिए 500 करोड़ शायद, अगर आपको पता हो तो शायद अप्रॉक्स 350 करोड़ का उसको नुकसान होने वाला है। तो शायद मुझे नहीं लगता है कि इतना वो दे पाएगा, इतना तो वो कमा भी नहीं पाएगा जितना उसको नुकसान होने वाला है। तो मुझे लगता है कि उसको रगड़ते लेकिन आना पड़ेगा उसको खेलने। भी हमारे साथ है, इनका कहना कि खेलने आना पड़ेगा और श्रीलंका में मैच होगा, क्योंकि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने भी बोला कि हम
पाकिस्तान जाकर खेले थे, और वो भी उस समय जब पाकिस्तान में हमारे ऊपर हमला हुआ था, गोलियां चलाई गई थी, उस समय भी श्रीलंका बाद में जाकर अब पाकिस्तान में खेले थे। पारितोष, एक बात ये भी देखिए कि पाकिस्तान ने ना खेलने का हवाला क्या दिया था कि सुरक्षा नहीं है। भाई सुरक्षा की बातें कौन कर रहा है? श्रीलंका ने उनको आईना दिखा दिया है कि भाई सुरक्षा की बातें तुम कर रहे हो, तुम्हारे यहाँ हमारे प्लेयर्स पे अटैक हो रहा है। अभी एक मस्जिद में अभी दो दिन दो पहले दिन की पहले बात हुआ है, है। लगभग 70 लोगों की मारे जाने की खबर है। कुछ लोग कह रहे हैं 36, एक रिपोर्ट ये भी कह रहा है 70 लोग लगभग मारे जाने की खबर है। सिया मस्जिद, तो पाकिस्तान की हालत है हमारे साथ। स्वीटी, आप पहले ये बताओ, क्रिकेट देखते हो आप? मैं उतना ही क्रिकेट देखती हूँ जितना मैं फिल्में देखती हूँ। अच्छा, मतलब हाँ। पूरा देखती हूँ। जी हाँ, लास्ट टाइम भारत और पाकिस्तान का कब मैच देखा था? वही चैंपियंस ट्रॉफी जो मैंने देखी, जिसमें हैंडशेक नहीं हुआ था, वो मैंने अच्छा। देखा था। इसके अलावा सर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जो ये पक्ष इस बता रहे बार हैं। एक सवाल और, उसके बाद आप जवाब। ठीक है, ठीक इस बार अगर होता है 15 तारीख को, पाकिस्तान कह रहा नहीं खेलेंगे, लेकिन ऊपर से वो ट्राई कर रहा है बातचीत करने की, तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की अकड़ टूट गई। अगर ये मैच होता है तो नहीं देखेंगे। क्यों? बहुत सी ऐसी रीज़न है, मतलब, लेकिन हाँ ये है कि आप उस टाइम पे होता है कि देखें ना पाकिस्तान देखें, की किरकिरी उड़ेगी, पाकिस्तान हारेगा, फिर रोएगा। लेकिन तो सर मजा तो देशभक्ति भी तो ज़रूरी है। अब सेम टाइम पे वो भी तो देखना पड़ेगा ना। देखने नहीं देखने से देशभक्ति तय नहीं होती, और भी चीजें ठीक है, वो एक अपना अच्छा, मुद्दा है। बाकी लेकिन चीजें मैं ये जानती हूँ कि जब इंडिया और पाकिस्तान की जब बात हम करते हैं, खासकर खेल के मैदान में, तब हमें एक बहुत बड़ी फिल्म की, जो बहुत बड़ी बजट की जो फिल्म होती है ना, वो भले ही आपको इतना क्रॉस कर ले, जितना इंडिया पाकिस्तान का मैच जो रहता है, वो जो इतना करके जाता है, देखने में जो मज़ा आता है वो एक अलग ही रहता है मोमेंट। एज अ फैन मैं उसको देखूंगी, लेकिन अब आप ये बोलेंगे कि बिल्कुल सब कुछ चीज़ें दाव पे रख के देखो, तो नहीं देख सकते हैं। कहीं ना कहीं वो भी चीज़ें आते हैं, लेकिन ये है कि खेल के मैदान में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, चाहे हम पाकिस्तान की क्या, चाहे हम कहीं भी बात करें। लेकिन फेवरेट कौन है आपका T20 वर्ल्ड कप में इंडिया की तरफ से? ओवरऑल पहले बताओ। ओवरऑल तो इतना मुझे विराट कोहली ही पसंद है। देखो, विराट कोहली तो खेल नहीं रहे हैं, और कोई खेल ही नहीं रहे हैं। खेल रहे हैं, ओडीआई खेल रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप में नहीं है विराट कोहली, संन्यास ले चुके हैं। अपने दर्शकों को भी बता दूं, जब पिछली बार वर्ल्ड तो कप हुआ विराट था, कोहली के फैंस क्या करें अब? उनको देखने के लिए कहाँ पे क्या करें अब? देखिए ये सचिन बताइए। तेंदुलकर हो, MS धोनी हो, विराट कोहली हो, ये लोग आते हैं, लेजेंड बनते हैं, चले जाते हैं, एक नया लेजेंड आएगा। विराट कोहली के फैंस कमेंट्स में कुछ बोलेंगे? नहीं, RCB का मैच होगा तो आप विराट को T20 में देख सकते हो, अभी ODI होगा तो विराट को देख सकते हो आप। लेकिन और भी प्लेयर हैं, अभिषेक शर्मा जो काफी घातक फॉर्म में। अभिषेक शर्मा के बारे में हम बात करेंगे। कल का मैच देखा आपने? पहले ये बताओ। हाँ देखा, क्यों नहीं देखा। धड़कन तो रुक गई होगी तरुण? धड़कन नहीं, आप देखिए अभिषेक शर्मा 0 पे, हाँ क्या नाम है उनका, शिवम दुबे 0 पे, एक और प्लेयर 0 पे। और अगर सूर्या नहीं होते तो मुझे लगता है कि ट्रम्प के USA हमारी इंडिया की क्रिकेट को हरा देती कल। देखिए, ट्रम्प के USA कैसे कहेंगे, आधे से ज्यादा तो भारतीय हैं उसमें। ठीक है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ही है ना। हाँ ये तो है, लेकिन देखिए इतनी कमजोर टीम, इतनी छोटी टीम, इतनी कम खेलने वाली टीम, भारत के खिलाफ जिस तरीके से घातक गेंदबाजी की, तारीफ तो करना पड़ेगा। तारीफ बनती है। तारीफ इसलिए भी बनती है क्योंकि जिस टीम के सामने अभी न्यूजीलैंड खेल के गई, 250 से ऊपर बना रहे थे न्यूजीलैंड वाले के सामने, तो उसके बावजूद तुमने 161 पे आपने रोक दिया, बहुत तारीफ बनती है। लेकिन ये हमें पता था कि आप 161 या 60 भी बनाएंगे, 150 भी बना लेंगे, तब भी हमारे भारतीय बॉलिंग में इतना दम है कि रोक लेगी। एक समय ऐसा लग रहा था 120 भी, स्टार्टिंग में तो 300 लोडिंग लोग कह रहे थे कि 300 बनेगा, एक समय लगा कि 120 भी बनाना बेहद मुश्किल होगा, जिस तरीके से विकेट गिर रहा था। लेकिन जो कोलैप्स हुई है, बैटिंग कोलैप्स हुई है इंडियन क्रिकेट टीम की, बड़े दावे किए जा रहे थे टूर्नामेंट से पहले ही मैच में इस तरीके से पसर गई, बैटिंग कोलैप्स हो गया। अगर आगे ऐसा होता है, अगर खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान से मैच होता है 15 तारीख को, और उस समय अगर ऐसा होता है या किसी बड़ी टीमों के खिलाफ ऐसा होता है, तो 160 रन T20 में ज़्यादा नहीं है। पहले तो पारितोष मुझे ये अच्छा लगा आपने पाकिस्तान को बड़ी टीमों में शामिल नहीं किया। वो बड़ी टीम नहीं है। हाँ, लेकिन अगर नहीं देखिए, ये अच्छा लगा मुझे कि बड़ी टीमों से मैच होता है या फिर पाकिस्तान से, ठीक है, ये समझ आया। लेकिन हाँ, ये है, ये कंसर्न का डिसीजन है कि भाई, लेकिन अगर आप एक फॉर्मेट में खेल रहे हैं कि मारो 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 मारो, ये कभी ना कभी तो होना था।
आप सनराइजर्स के साथ भी हमने देखा, ये भारत के साथ भी हमें देखने को मिलेगा। ये नहीं कि पहली बार देखने को मिला, हमें पहले भी देखने को मिला, आगे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि रिस्क से साथ रिवॉर्ड भी आता है और उसके पीछे हमें उनको बैक भी करना पड़ेगा। लेकिन ये है जो अभी सूर्य कुमार यादव ने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि गौतम गंभीर की वो सलाह जिसने पूरा मैच उनको पलट के दे दिया, उन्होंने साफ कहा था कि भाई तू संभल के खेल, एंड तक खेल। ये याद क्या दिलाता है? विराट कोहली की। अगर 76 नहीं खेलते, 76 रन की पारी नहीं आती 2024 में, वो उस तरीके से नहीं खेलते, उस टाइम पे भी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था। हाँ, एक प्लेयर को लास्ट तक खेलना जरूरी था। एंकर रोल भी जरूरी हो जाता है। ये बताता है कि आज भी एंकर रोल काफी महत्वपूर्ण है और सूर्या ने बखूबी निभाया। तो जो भी दर्शक देख रहे हैं, आप ये बताइए कि 15 तारीख को भारत बनाम पाकिस्तान का मैच जो होने वाला है, वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कमेंट में जवाब जरूर दीजिए। और बैटिंग कोलैप्स हुई कल, लेकिन पहले ही मैच में हो गई और छोटी टीम के खिलाफ हुई। ये भारत के लिए बहुत एक तरह से सही हुआ, क्योंकि आगे ऐसी सिचुएशन अगर आती है, पावर प्ले में 4 विकेट 3 विकेट अगर भारत का गिर जाता है, तो कोई 2 प्लेयर तो होना चाहिए जो एंकर करे और आखिरी तक टीम को ले जाए, ताकि 160 रन ना बने, 180 बने, 200 बने, उससे ज़्यादा बने। तो कैमरा के पीछे मिनाज, मैं पारितोष, शुक्रिया।